देहरादून में आयोजित हुई प्रेस वार्ता में राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय महासचिव संगठन अभिषेक त्यागी ने कहा कि उत्तराखंड लंबे समय से तीसरे मोर्चे की तरफ देख रहा है। इसी को देखते हुए पार्टी ने सौरभ वत्स को उत्तराखंड की जिम्मेदारी देने की घोषणा की है। सौरभ वत्स के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। उत्तराखंड में लोगों के लिए राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल उनकी आवाज बनेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी का साफ संदेश है, लोगों की आवाज को बुलंद किया जाएगा। युवाओं को रोजगार से जोड़ने को पार्टी लगातार आवाज उठा रही है। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर सौरभ वत्स ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी का विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने जो उन पर भरोसा जताया है उसके लिए पार्टी हाईकमान के एक एक पदाधिकारी का भी बहुत धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पार्टी जिस तरह से तेजी से उत्तर प्रदेश में बढ़ी है वह संगठन मजबूत हुआ है, उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी पार्टी को प्रदेश के साथ साथ बूथ लेवल पर मजबूत करने का काम किया जाएगा और जल्द ही अब पूरे प्रदेश के सभी जिलों में कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में नरेंद्र त्यागी, नवनीत सिंह राणा, नीरज त्यागी, मनोज त्यागी, सोनू सैनी, जर्मन सिंह, मनोज रावत आदि उपस्थित रहे। आज उत्तराखंड के लिए बड़े हर्ष का विषय है। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल उत्तराखंड ने आज उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इसके साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीकांत त्यागी जी का जो उत्तराखंड और पहाड़ को लेकर जो उनका सपना है, उन सभी नीतियों की आज हमने विस्तार से चर्चा की और पार्टी किस तरीके से किन नीतियों पर क्या घोषणाएं हम लोग करने जा रहे हैं उन सभी विषयों पर आज हमने चर्चा की है। इस चर्चा में हमने बताया कि पार्टी किसानों की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की और उद्योगों की बात करेगी। हम लोग, जैसा कि आपने आपको पहले बताया, कृषि के क्षेत्र में किसानों को बिना ब्याज का ऋण मुहैया कराएगी, किसानों को फ्री बिजली की व्यवस्था, हमारे युवा साथियों को, छात्रों को नर्सरी से लेकर 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा, इसके अलावा 12th पास करने वाले बच्चों को लैपटॉप वितरण, इसके अलावा ग्रेजुएशन में जो उत्कृष्ट विद्यार्थी होंगे प्रदेश के उन लोगों को 5-5 लाख रुपए प्लस एक मोटरसाइकिल की व्यवस्था। इसके अलावा क्योंकि पलायन उत्तराखंड का एक मुख्य मुद्दा है, हमने पलायन को रोकने के लिए उद्योगों को फिर से एक बार सब्सिडी देने की हम लोग यहाँ से घोषणा कर रहे हैं और उत्तराखंड के अंदर लगे उद्योगों में उत्तराखंड के लोगों को प्राथमिकता हम लोग यहाँ देने जा रहे हैं। अब आने वाले 1 से 1.5 महीने में हम अपनी पूरी कमेटी तैयार कर लेंगे यहाँ पर और पूरे 13 जिलाध्यक्ष हम नियुक्त करेंगे। और आगे कैसे यहाँ के मुद्दे चल रहे हैं बेटियों के, वैसे कैसे किस तरीके से उसको आगे लेकर चलेंगे और क्या तैयारी? बेटियों के जो मुद्दे चल रहे हैं उस पर तो हम कार्रवाई अभी भी चल रही है। हमने जो अभी जिला प्रभारी बनाए हैं वो लगे हुए हैं, हम जा रहे हैं, घर घर पता कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करवा रहे हैं अपने स्तर पर, क्योंकि अभी सरकार का तो हमारा कुछ वो है नहीं, हमारा सरकार से योजनाएं बनाई है, जो पार्टी ने घोषणाएं की है, कैसे लोगों तक, जन जन तक आप पहुंचाएंगे, किस तरीके से आप? जो हमारी कार्यकारी समिति बनी हुई है, समिति के सदस्य हमारे घर घर जा रहे हैं, घर घर जाके एक एक घर में हर सदस्य को समझा के बात करी जा रही है और अपने साथ जोड़ा जा रहा है। अभी 2 दिन के बाद हम अपना सदस्य अभियान शुरू कर देंगे यहाँ पर और लगभग पूरे 13 के 13 जिलों में हम बहुत जल्दी कार्रवाई कर देंगे। लगभग 50 लाख से ज़्यादा सदस्य हम बनाएंगे।